हो सकता है कि किसी बहन का शौहर, उसकी कैसे बताऊं, बहनें बैठी हैं, उसकी आदत गलत हो। अब समझ जाओगे पूरी बात। आदत गलत हो, गलत मतलब गलत हो, ठीक है। वो कहीं गैर औरतों के पास जाता हो, या बीबी से मोहब्बत नहीं करता हो, बीबी की तरफ देखता ना हो, तवज्जो ना रखता हो, उसकी नीयत गलत हो। अब इस बात को पूरा समझ लियो। अगर कोई ऐसा हो तो मैं अमल बता रहा हूं, ठीक है। मेरी बहन अगर ये करेगी तो इंशाअल्लाह मुझे याद रखेगी, क्योंकि पूरी दुनिया के अमल एक तरफ और कुरान पाक का अमल एक। सुभान अल्लाह। अगर हो सकता है, मैं पलट मार रहा हूं, हो सकता है अल्लाह ना करे कोई बच्ची ऐसी हो, चाहे मेरी बच्ची हो, तुम्हारी, अल्लाह ना करे किसी काफिर की बच्ची भी ऐसी ना हो। समझ में आ रही है कि उसकी शादी कहीं और हो गई है और उसका ध्यान कहीं और है। अब इसको पूरी बात समझ लियो। जैसे मर्द की समझ गए ना, ऐसी तरीके से औरत भी गलत हो सकती है। अब वो चाहता है कि मेरी बीवी मेरी तरफ तवज्जो दे और किसी दूसरे पे ध्यान ना रखे, ठीक है ना। तो क्या करना है, ये लड़के हैं, दूसरे सिपारे की आयत, कुरान का अमल सुनो, मेरी बहनें तवज्जो सुनो। दूसरे सिपारे की आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 41 मर्तबा पढ़े और पढ़ने के बाद शक्कर और पत्ती पे दम कर ले। दम करने के बाद उस शक्कर पत्ती की चाय बना करके पिला दे, और अगर चाय ना पीता हो तो शक्कर को दूध में घोल के पिला दे, और अगर ये भी न पीता हो तो शरबत का मौका लगे वो पिला दे। 40 दिन कर ले, इंशाअल्लाह सारी वो वाली हरकतें खत्म हो जाएंगी। बेशक 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 बेशक। अगर किसी का बेटा शराब पी रिया या किसी का शौहर शराब पी रिया, या भी कुंवारा है, उसकी उठक बैठक गंदी औरतों के पास हो गई। बाज औरत भी बहुत ज्यादा बदतमीज है, अल्लाह माफ। उसे मालूम है कि इस लड़के की शादी हो गई, कई कई बच्चों की अम्मा, फिर भी उसको अपने साथ बिठालती है, फिर भी अपने घर के दरवाजे खुले हुए रखती है। उस लड़की की जो शादी हुई उसकी जिंदगी बर्बाद हो, और उससे कहा जाता, छूटते ही ये कहती है तू अपने शौहर को संभाल। तुमने ऐसा सुना होगा, बहुत कुछ जगहों पे है ऐसा। तुम्हारे गांव की बात नहीं बता रहा, मुझे तुम्हारे गांव को पता ही नहीं, मगर मैं तो इसलिए बोल रहा हूं, तो इसके जरिए ना ये मोबाइल पूरी हिंदुस्तान में जाती है। अगर किसी का बेटा ऐसा और मां बाप चाह रहे हैं कि वो सुधर जाए या कहना नहीं मानता, तो वो क्या करे, सुन। अच्छा, ये इमामों के लिए भी है, ये काम कर सकते हो, किसी को करके दे सकते हो। वो कौन सी चीज है, सुनो। जुमेरात के दिन कब्रिस्तान की थोड़ी सी मिट्टी उठा करके लाओ, या फिर कब्रिस्तान खुद चले जाओ, ठीक है। कब्रिस्तान में जाकर के सूरह यासीन पढ़ो, और पढ़ने के बाद उस कब्र की मिट्टी थोड़ी सी चुटकी से उठाओ, और उठा करके फूंक दो, और मिट्टी उठा करके पुरानी कब्र में डाल दो, और कह दो या अल्लाह, जैसे इस कब्र का मुर्दा है, वैसे ही मेरे भाई या मेरे बेटे या मेरे शौहर जो भी है उसका नाम लेकर के कह दे, ऐ अल्लाह मेरे भाई की फुला की तरफ से ये नियत हट जाए, ये आदत छूट जाए,
इंशाअल्लाह मेरा यकीन है उसकी आदत छूट जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब सरजमीन बसौलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1:24 हो गए। और बोलूं? और बोलूं? चलो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको इतनी नेकियां दे, इतनी नेकियां दे। मेरे मौला अगर कोई बीमार हो तो शिफा दे दे, आमीन। ऐ अल्लाह। हाँ, कब्रिस्तानों में पागल रहता था। आज सुनाओ इंशाअल्लाह। मोबाइलों में मिनट भी गिने हुए उसके, मोबाइलों में। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मुज़क्किर अली, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला से इसके सिर रुका नहीं गया हुआ। और आते हजरत वो पढ़ दो। एक कब्रिस्तान में पागल रहता था। अल्लाह ताला तुम्हें इतना दे मेरे मौला, तुम्हारे घरों में बहारें हो जाएं, आमीन। और कोई बात नहीं, नमाजें पढ़ा करो। नमाजें पढ़ोगे ना? बोलो हाँ बेटा, रख के जाओ, यही रख के जाओ। हाँ, नमाजें पढ़ोगे बोलो, और मेरा साथ दोगे अच्छे काम के लिए बोलो, इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हें बहारे अता फरमाए। ये जो बिल्ले लगाए ना, तो हश्र के मैदान में तुम गौसे पाक के झंडे के नीचे हो। हाँ रख दो बेटा, हश्र के मैदान में गौसे पाक के झंडे के नीचे हो, आमीन। इनके माँ बाप कितने खुश होते होंगे, माएँ कितनी खुश, मेरा बेटा अच्छे काम के लिए जा रहा है, अच्छे काम के लिए जा रहा है। समझे, औलाद ऐसी होने। मगर ऐसा मत करियो आज नोट दे दो और नाचने वालियों के सामने तुम्हारी कुर्सी हो। ऐसा मत करियो बेटा। अच्छा हाँ, समझ रहे हो रुमाल वालों। ये मुझे मोटरसाइकिल से वहां से पिकअप करके लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बरकत। कहीं पता चले यहाँ भी नोट दे रहा और वहां भी तुम गड्डी लेके पहुंच जाओ, यहाँ भी कम नहीं है और वहां भी कम नहीं है। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। चलो आमीन। सुना दूं? कब्रिस्तान में एक मजजूब था। कौन था? मजजूब। असल में लोग उसे कहते थे पागल है, पागल है, दीवाना है, दीवाना। मगर तुम्हें कोई पता नहीं है, सब पागल नहीं होते हैं, पता नहीं कौन कैसा दीवाना है। बेशक, बेशक। समझ में आ रही बात? कभी किसी फकीर को मत छेड़ना, कभी किसी गरीब की मजाक मत बनाना, बेशक, ठीक है ना? अब सुनो, एक रहता था, लोग उसे सब दीवाना दीवाना, पागल पागल कहते थे। एक बादशाह था उस दौर में। वालेकुम सलाम। उस बच्चे ने कह दिया ना, तो मैं शॉर्ट करके सुनाऊंगा क्योंकि मेरा मौजू आज दूसरा है, मगर फिर भी सुना दूं। तो बादशाह था, बादशाह। वो बादशाह को एक दिन सूझी, चलो यार आज हंसी महफिल की, मजाक की बैठक पे जरा महफिल जमाते हैं। उसने सारे लोगों को जमा लिया, इकट्ठा कर लिया। बोले क्या छेड़ा यार, तू सुना, तू सुना। अरे बोले यार, वो जो कब्रिस्तान में अपने यहाँ पागल बैठा रहता ना, उसको बोला, उससे मजा लेंगे। अल्लाह अल्लाह, वो कब्रिस्तान के बेचारे मजजूब को, पागल को ले आए। बोले बाबा, तो बोले जी बादशाह साहब। बोले लो ये रुमाल ले लो। बोले मैं क्यों ले लूं रुमाल, मैं क्या करूंगा रुमाल को, मैं तो कब्रिस्तान में रहता हूं। बोले ना तुम मत लो, ये रुमाल ले लो और हम सब लोगों के चेहरे देखो, हम में जो सबसे बड़ा बेवकूफ हो उसके गले में डाल दो। फिर वो किसी को बेवकूफ बना देता, फिर उसकी मजाक बनाते। उसने कहा ठीक है। उस पागल दीवाने ने वो रुमाल ले लिया। मेरी एक तकरीर में इस बच्चे ने सुना, वो रुमाल ले लिया। लेने के बाद इन्हें देखा, इन्हें देखा, इन्हें देखा, इन्हें देखा, बादशाह को देखा, सबको देखा, और वो रुमाल उसने अपने गले में डाल लिया और कब्रिस्तान चला गया। बेशक, बेशक। उसने सोच, इसलिए अपने आप को बहुत ऊंचा मत समझा। तभी तो मैंने कुर्सी बैठेगा, सबसे बड़ा गुनाहगार मैं अपने आप को मैं समझता हूं। कभी फख्र मत करना, तकब्बुर मत करना, गुरूर मत करना, घुमंड मत करना।
सब लोग ठिट्टे निकल गए, बोले सच में आज इसने साबित कर दिया सबसे बड़ा बेवकूफ और पागल यही था। मजाक हो गई, ठिट्टे हो गए। जो उस दौर का शरबत जाम चलता था वो पी लिया गया, और पीने के बाद वो महफिल खत्म हो गई। कुछ दिन गुजर गए, गुजरने के बाद बादशाह बीमार हो गया। इतना बीमार, तबीयत खराब। सब लोग देखने गए, और तुम जानते हो देखने, मालदार आदमी, मालदार का अगर कुत्ता भी बीमार हो जाए ना, कुत्ता, तो भी दो चार पूछ लेते हैं, वो यार मुझे बड़ा दुख है, तुम्हारे कुत्ते की तबीयत नासाज है। और गरीब आदमी अगर पड़ोस में उसकी अम्मा भी मर रही है ना, तब भी नहीं पूछते हैं, बल्कि हिसाब किताब लगाते हैं, ये बताओ इसका घर बिकेगा कितने में, हम खरीदेंगे। गरीब आदमी की कोई इयादत नहीं करता। सारे लोग बादशाह को देखने जा रहे हैं, तू चल मैं चल, तू चल, सब जा रहे हैं। उस फकीर ने कहा, यार, मजजूब ने कहा, सब लोग देखने जा रहे हैं, चलो हम भी तो चले, हम भी तो चल के देखें। उसे उम्मीद हो गई बादशाह को मैं बचूंगा नहीं। अब वो फकीर गया, सलाम किया, कहा बादशाह साहब क्या हाल है? का कुछ नहीं, का क्या हाल है? बादशाह बोला, बाबा हम जा रहे हैं। बोले जा रहे? फकीर बोला कहां जा रहे? बादशाह बोला, बाबा अब हम वहां जा रहे हैं जहां से कभी, अब हम वहां जा रहे हैं जिससे इससे पहले जहां कभी नहीं गए। फकीर बोला अच्छी बात है, चले जाओ, मगर ये बताओ कब आओगे? बादशाह बोला, बाबा अब हम वहां से वापस नहीं आएंगे। उसे उम्मीद हो गई कि मैं मर रहा हूं, इंतकाल हो जाएगा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कहा वहां जा रहे हो जहां से वापस नहीं आओगे? कहा नहीं आएंगे बाबा। कहा अच्छा, तुमने वहां तो बिल्डिंग बना दी होगी, तुमने वहां बहुत बड़ा बंगला बना दिया होगा, जो लोग नाचने वालियों को नोट देते हैं, सुन लो। कहा तुमने बहुत बड़ा बंगला बना दिया होगा, तुमने बहुत बड़ा सिपाही भेज दिए होंगे, फौजो फर्रार खादिम भेज दिए होंगे, जमीन जायदाद होगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा बाबा पूरी जिंदगी हंसी खेल कूद में निकाल दिए, कुछ लेके नहीं जा रहा हूं, वहां बंगला भी नहीं बनवाया। बोले बंगला भी नहीं, इतना रुपया पैसा था, कुछ भी नहीं। कहा कुछ नहीं। फकीर बोला थोड़ी देर रुक जाओ, अभी चले जाइयो, बस थोड़ी देर रुक जाओ। सीधा गया और वही रुमाल उसने ऐसे करके एक कब्र में रख दिया था। उस कब्र में से लाया, मिट्टी समीद ऐसे झाड़ता हुआ लाया और ला करके बादशाह के गले में डाल दिया। का उसी दिन से ढूंढ रहा हूं, सबसे बड़ा बेवकूफ मिल जाए उसके गले में डालूं, आज मुझे मिल गया। तुमसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है। बेशक बेशक। तुम्हारे पास दौलत है, रुपया है, पैसा, सारी चीजें, फिर भी तुमने आखिरत नहीं कमाई, सारी चीजें, कुछ नहीं कमाया। नाचने वाली नचनियों पे, रंडियों पे, उछालने वालों, भांडों पे नचाने वालों, ये सारी चीजें सुन लो, सब यही रह जाएगा, और कब्र में सांप और बिच्छू और कीड़ों की ग़िज़ा बन जाएगा। बेशक बेशक। वरना 10 रुपए भी अगर तुम्हारे काम के आ गए, 10 रुपए भी अगर काम में लग गए, ये तुमने जलसा किया, अगर कोई नेकी पा गया, हिदायत ले गया, तो 10 रुपए भी काम में आ गए, ये जन्नत का रास्ता तुम्हें दिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी ताहिर साहब ने जो शेर पढ़ा था, रमजानुल मुबारक से पहले मैं करबला शरीफ गया, पूरी जिंदगी हम इमाम हुसैन पे, तुम सुनना मेरी तकरीर, रोज आओगे करबला शरीफ पे, पूरी जिंदगी हम तकरीर करते, जब आंखों से वो जगहें देख के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे।